ठीक है, अभी हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, कोनिक सेक्शंस का रिवीजन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखो जल्दी, क्या दिया हुआ है? द एलिप्स x square plus 4y square is equal to 4 is inscribed in a rectangle aligned with the coordinate axis, which in turn is inscribed into another ellipse that passes through the point 4, 0. Then the equation of the ellipse is, जल्दी 2 मिनट ट्राई करो। हम्म समझा किसी को क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है देखो, द एलिप्स x square plus 4y square is equal to 4। ठीक है, x square plus 4y square is equal to 4, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एलिप्स रहेगा, इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब। ठीक है, ये स्पेसेस नहीं रहेंगे, ये अटैच रहेंगे। ठीक है, ये इस पे इंस्क्राइब्ड है with the coordinate axis which in turn is inscribed in other ellipse। मतलब अब ये जो रेक्टेंगल है ये एक और एलिप्स के अंदर है। ठीक है, दैट passes through the point 4, 0। ये वाला एलिप्स किससे पास कर रहा है? कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? देन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, तो ये बाहर वाले एलिप्स का। चलो जल्दी, क्वेश्चन समझा दिया है, 2 मिनट ट्राई करो। हम्म, जल्दी, जल्दी करना, क्यों नहीं आ रहा था? अच्छा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आ रहा है? 4। तो यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्या दिया हुआ है, which in turn is inscribed in other ellipse that passes through the point 4, 0। मतलब ये बाहर वाला एलिप्स किस पॉइंट से पास करेगा? 4, 0 से पास कर रहा है। अब देखना, क्या अगर मुझे पता है ये 2 है, ये 1 है, तो ये कॉर्नर का मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, कितना हो जाएगा? 2, 1। अब क्योंकि मुझे ये वाले एलिप्स का, बाहर वाले एलिप्स का इक्वेशन चाहिए, वो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, इसमें ए का वैल्यू कितना है बाहर वाले एलिप्स का? 4। तो कितना रहेगा नीचे? प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, क्या मुझे बी स्क्वायर पता है? नहीं, बी स्क्वायर पता है मुझे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस पता है, तो फिर ये बी स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं हम। दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बट हमको क्या पता है कि ये वाला इक्वेशन जो है 2, 1 में डाल सकते हैं हम लोग, राइट? ये एलिप्स का इक्वेशन मिल गया है, मैं 2, 1 में डाल सकता हूँ। हाँ देख रहा हूँ, अभी देख लो, इस एलिप्स में मैं 2, 1 डालूंगा। अरे कोई देख लो इधर, सबका कुछ अलग अलग चालू है, ये तो अलग ही कुछ कर रहा है। पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन 16 प्लस वाई का वैल्यू 1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है आंसर? अरे बताना। इससे जल्दी, कितना आएगा बी का वैल्यू? 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, उस साइड गया माइनस, सॉरी 3/4 आ रहा है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/3।
तो अब मैं डायरेक्टली बी का वैल्यू मत निकालू, बी स्क्वायर पता है तुमको कितना है, 3/4, 16/12। 4/3 आ रहा है। अभी इसको तुम यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो गया, x² / 16 प्लस y² अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आएगा ये देख लो, x² प्लस x² प्लस 12y² इज इक्वल टू, ऑप्शन है। क्या क्लियर है सबको, क्या सबको समझा, लाइन बाय लाइन पढ़ लो क्वेश्चन बस। देख लो जल्दी। क्लियर है, चलो ये वाला क्वेश्चन। If two tangents drawn from a point to the parabola are right angles, then the locus of P is, easy question है। ते काय करतोय ते बस। लोकस मतलब उसका पाथ, किस पाथ को फॉलो करता है वो। अरे तुम क्या, लोकस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लोकस कैलकुलेट करते हैं। बोल, अरे छोड़ दे भाई अमान। अरे तू भी शांत बैठना। क्वेश्चन समझाओ, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ टू tangents drawn from a point, अरे ओ तीनों उठो, वहां पे जा, वहां पे जा, वहां पे जा, वहां पे जा, जल्दी जा। तुला पण उठायचंय, तुला 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 पण उठायचंय, हा की ना, जा। If two tangents drawn from a point P to the parabola y square is equal to 4x are at right angles, then the locus of the point P is, ठीक है, क्या क्या, तो देखो ये बहुत इजी थ्योरी का क्वेश्चन है, ओके। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, इफ टू tangents drawn from a point P to the parabola y square is equal to 4x are at right angles, लोकस मतलब क्या होता है, लोकस मतलब एक ऐसा पाथ जो एक पॉइंट ट्रेस करता है, ये कंडीशन को ट्रू रखते हुए, ठीक है। अगर मैं वो पॉइंट को कहीं भी लेके जाऊं उस कर्व पे, समझो ये वाला वो पॉइंट का कर्व है, और लेट्स से ये मेरा पैराबोला था, तो अगर मैं इस पॉइंट से ये पैराबोला पे कोई भी ऐसा टैंजेंट निकालूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आने चाहिए, ऐसा मेरे पास ये कर्व है कि इस पूरे कर्व में मैं कहीं पे भी पॉइंट पी ले लूंगा, तो वहां से टैंजेंट मेरे क्या आएंगे, हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। अगर मैं ऐसा कंडीशन लूंगा तो ये वाला पाथ का इक्वेशन क्या हो जाता है, मेरा लोकस हो जाता है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि इफ टू tangents drawn from a point P, लेट्स से ये पॉइंट P है मेरे, ठीक है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है P, टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, a की वैल्यू कितनी है, 1 है,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अब तुम बताओ P से क्या मैं परपेंडिकुलर टैंजेंट निकाल सकता हूँ? दो टैंजेंट बना सकता हूँ मैं, ठीक है, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉइंट P पॉसिबल है? अब ये तो एक पॉइंट हो गया, और कौन सा पॉइंट होगा बताओ? सोच के भी कर सकते हो, थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, टैंजेंट के इक्वेशन होते हैं पैराबोला के, पर उतना नहीं जाने से अच्छा कुछ कर सकते हो। जल्दी जल्दी सोचो। कौन से पॉइंट्स? बट P तो मैंने बोला एक पॉइंट है, ये ऐसा एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस। कौन सा कर्व बनेगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसका टैंजेंट, उसी तरह से टैंजेंट निकाले तो परपेंडिकुलर होगा? एक पैराबोला का ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि डायरेक्ट्रिक्स में अगर कोई टैंजेंट आके मिल रहे, दो टैंजेंट आके मिल रहे, तो वो हमेशा राइट एंगल्स में मीट होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये लोग जिस पॉइंट P की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा इस स्पेसिफिक पैराबोला का? x इज इक्वल टू, क्या क्लियर है सबको? क्या सबको समझा? हम्म। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हम्म। इजी है, जल्दी। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला उस फोका यार, एंड एसेंट्रिसिटी इज, जल्दी। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, जल्दी। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या हो जाएगा? एसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है? 2। मुझे क्या पता है कि फोकाई कहाँ पे आता है एक हाइपरबोला का? कहाँ पे आता है? अरे बोलो कहाँ पे आता है? जीरो पे? ए पे आता है? ए पे कि ए बाई पे? ए पे आता है, ठीक है। तो एक हाइपरबोला के फोकाई किधर आते हैं? ए ई पे आता है, सॉरी, ए कॉमा ही नहीं, ए इंटू ई, ठीक है। अभी ये एक फोकाई होता है, एक पॉजिटिव साइड पे, एक नेगेटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड वाला कितना है? 2। तो यहां से ए का वैल्यू कितना आएगा? 2/e, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। तो मुझे इस हाइपरबोला का ए वाला पार्ट पता चल गया। अब बी कैसे निकालूंगा? कैलकुलेट करो और बताओ जल्दी। क्या होगा? बी 9 है क्या? ये वो इक्वेशन उल्टे है, हाँ? पहला वाला हाइपरबोला का है, पहला वाला हाइपरबोला का है, वो ए बाई ई हाइपरबोला का है, और ए इंटू ए एलिप्स। हाँ, प्लस आना चाहिए। चलो बताओ एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था इसके लिए? अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना? इसको सॉल्व कर लो, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से बी का वैल्यू √3, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? बी स्क्वायर का 3 आएगा। तो इक्वेशन बता तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस हो रहा है। क्लियर है? समझा सबको?
क्वेश्चन किया? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Statement 1, an equation of common tangent of the hyperbola and चलो चलो जल्दी. फर्स्ट ऑप्शन. क्यों फर्स्ट ऑप्शन? चलो चलो जल्दी. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के फॉर्मूलाज लिख लो. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला होता है फॉर हाइपरबोला y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, ये होता है हाइपरबोला के लिए. पैराबोला के लिए क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m. चलो अभी ट्राई करो. दे दे, ऐसे क्यों दे रही है? बाप रे. और इसी में तुम चेंज कर दोगे यहाँ पे. ठीक है, इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट am स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये होता है एलिप्स. ये तीन इक्वेशन लिख लो. ठीक है, जल्दी अभी यहाँ पे डाल के चेक कर लो आंसर बराबर आ रहे हैं क्या. इक्वेशन है, फॉर्मूलाज है, और ये एलिप्स के लिए है. जल्दी. ऑप्शन 2. ना ना, सी भी नहीं है. जल्दी.
ऑप्शन ए बराबर। कैसे आया? अरे पागल है, यही होता है मोस्टली। देखो, अगर ये कॉमन टैंजेंट है हाइपरबोला के लिए और ये एलिप्स के लिए, तो ये दोनों के लिए इक्वेशन फुलफिल करेगा, है ना। यहाँ पे m मतलब क्या होता है? m होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है, जो भी टैंजेंट बन रहा है। अगर ये मेरे पास एलिप्स है तो इसका जो भी टैंजेंट बन रहा है इसका स्लोप के बारे में बात। कितना हो जाएगा देखो डाल के, हाइपरबोला को कन्वर्ट करेंगे इसमें एलिप्स में करेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2√3। ये देख लो अभी, चलो क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक पैराबोला है, ठीक है, ये हाइपरबोला नहीं है, ये पैराबोला है, ओके। पैराबोला दिया हुआ है एंड ये एलिप्स दिया हुआ है। मुझे इनको टैंजेंट के इक्वेशन पता है, मुझे टैंजेंट के इक्वेशन सॉल्व करके m की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, ठीक है। देख लो कैसे आएगा अभी। यहाँ पे मुझे बताओ क्या करेंगे, ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर पता है, तो मैं एक्स और वाई में इक्वेशन निकाल सकता हूँ। सेम यहाँ पे करूंगा एंड वहां पे करूंगा और चेक करूंगा कि m का वैल्यू 2 आ रहा है कि। अभी ट्राई करो, चलो।